जय भारत। आज हम क्लास 10 पावर शेयरिंग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, जस्ट टेल मी व्हाट इज पावर शेयरिंग। आप जानते हैं पावर शेयरिंग क्या होता है? चलो मैं आपको बताता हूँ। पावर शेयरिंग मीन्स शेयरिंग द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट अमंग डिफरेंट पीपल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ये हिंदी में आपके सामने इसकी परिभाषा, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं इसको भी पढ़ के बता देता हूँ। इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश में क्या है? पावर शेयरिंग मीन्स शेयरिंग पावर्स ऑफ गवर्नमेंट अमंग डिफरेंट पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके। पावर शेयरिंग का मतलब होता है सरकार की शक्तियों को अलग अलग लोगों में या स्थानों में, समूह के बीच में बांटना। ठीक है। इसी के बगल में मैंने वाई पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट, पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा है प्रूडेंशियल रीजन, सेकंड में लिखा है मैंने मोरल रीजन। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। व्यापारिक कारण, नैतिक कारण। तो हम दोनों को पढ़ते हैं। ओके। क्यों इसमें व्यापारिक कारण में क्या क्या चीजें हैं? झगड़े कम होते हैं, देश में शांति बनी रहती है, पीस बना रहता है, सभी लोग खुश रहते हैं, ऑल पीपल्स आर वेरी हैप्पी, सरकार अच्छे से चलती है, गवर्नमेंट डू देयर वर्क वेरी वेल। ओके। एंड मोरल रीजंस में, नैतिक कारणों में हम देख सकते हैं लोकतंत्र में हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिलता है। ओके। इसलिए हर व्यक्ति को सरकार में भाग लेने का मौका मिलना चाहिए। आई बात समझ में? पावर शेयरिंग की डेफिनेशन हो गई, वाई पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट ये भी हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टू केस। फर्स्ट इज बेल्जियम, सेकंड इज श्रीलंका। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्लास, so प्लीज स्टे। नाउ फर्स्ट वी स्टडी अबाउट बेल्जियम। बेल्जियम में बात क्या करेंगे हम? पहले हम बात करेंगे बेल्जियम के केस के बारे में। तो बेल्जियम में डच लैंग्वेज 59% बोली जाती है, फ्रेंच 40% है, जर्मन 1%। लगभग 80 लोग फ्रेंच बोलते हैं और लगभग 20% लोग डच बोलते हैं। आपके सामने इसमें दिख रहा होगा केस 1 स्टडी में। ओके। नाउ इसमें दिक्कत क्या हो रही है? इसमें दिक्कत ये हो रही है डच और फ्रेंच समुदाय के बीच में ये दिक्कत हो रही है। दोनों चाहते हैं सरकार पर उनका नियंत्रण हो। समझ रहे हो? मतलब सरकार उनके हिसाब से चले, उनके नेतृत्व के हिसाब से चले। समझ रहे हो? ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। बट नाउ बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम ने क्या कर दिया? इसको देखते हुए पावर शेयरिंग अप्लाई कर दी। क्या कर दी? उन्हें 3 पार्ट बनाए। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन्हें ये तीनों में डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट में देश समुदायों के लोगों ने सरकार में मंत्री बनाए गए। समझ रहे हो? सेंट्रल में क्या बनाए? मंत्री बनाए गए। सेकंड, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, देश में अलग अलग राज्यों में बांटा गया, हर राज्य अपने फैसले खुद लेता है अब। और कम्युनिटी गवर्नमेंट में भाषा, शिक्षा, संस्कृति से जुड़े फैसले अलग समुदाय सरकार लेती है। इससे क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुई। समझे? पावर शेयरिंग से क्या हो गया? अब शांति बनी रहेगी। ठीक है। पावर बटी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर पावर नहीं बटती, अगर एक को पावर दे दे, मान चलो डच लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोलने वाले बेल्जियम में है, अगर इन्हें हम पावर्स दे देते तो फिर तो नीचे फ्रेंच और जर्मन बचे तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते। आ रहा है समझ में? ना रिजल्ट, दोनों समुदाय में क्या हुआ? बराबर अधिकार मिलने लगे, झगड़े कम होने लगे, देश में शांति आई, लोकतंत्र मजबूत हुआ। ये इसके पॉइंट्स हो गए, बहुत अच्छे, देख सकते हैं आप। ना वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड केस स्टडी, श्रीलंका। श्रीलंका में क्या हुआ? इसमें सिन्हाला 74% लगभग और तमिल 18%, अन्य लगभग 8%। तो इसमें क्या हुआ? इन 1956 द गवर्नमेंट पास सिन्हाला ओनली एक्ट। 1956 में उन्हें सिन्हाला ओनली एक एक्ट बनाया। इसमें क्या किया? उन्हें सिन्हालाज को एक तरह से क्या कर दिया? वहाँ की वो दे दी। समझ रहे हो? सिन्हाला लोगों को एक तरह से क्या बोलते हैं? पावर शेयरिंग कुछ नहीं हुआ, उनने उनको सब कुछ जो प्रोसेस करनी थी उन्हें सब सिन्हाला लोगों को दिए। सिन्हाला लोग डिसाइड करेंगे। समझ रहे हो? उसमें लिखा है सिन्हाला भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। घोषित कर दिया तो सिन्हाला फर्स्ट मेन इंपोर्टेंट हो गए ना उस स्टेट के लिए ना हो। तो इससे क्या हुआ? तमिल लोगों के साथ भेदभाव होने लगा और अन्य लोग जो भी आते हैं उन सबके साथ भेदभाव हुआ, अनइक्वालिटी हुई, नौकरी की समस्या आई, शिक्षा की समस्या आई, राजनीतिक अधिकार कम हुए। परिणाम क्या निकला? विरोध हुआ, दंगे हुए और सिविल वॉर हुआ। जहाँ पावर शेयरिंग नहीं होती वहाँ सिविल युद्ध होता है, सिविल वॉर होता है, अहिंसा होती है, हिंसा होती है। ये सामने मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया है इधर ना। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ना हम इसमें पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका में अंतर क्या हुआ। शक्तियां बांट दी गई तो बेल्जियम में क्या हुआ? संविधान में बांट दी गई तो सभी बराबर अधिकार समान हो गए, सबका शांति बनी रही, पावर शेयरिंग देश में मजबूत हुई। श्रीलंका ने क्या किया? जो सिन्हाला पीपल्स थे उनको ऑफिशियली लैंग्वेज घोषित करने के बाद उनके यहाँ सिविल वॉर हुआ।
अहिंसा हुई, लड़ाइयाँ हुई, और देख सकते हैं नौकरियां का समस्या आई, शिक्षा में समस्या आई, राजनीतिक अधिकार कम हुए। इससे कितना दिक्कत होता है। ये इनमें अंतर हो गए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसका मैं और एक अच्छा सा नोट डाल के यूट्यूब पे पोस्ट करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में प्लस करवा दूंगा उसे, वहाँ से आप इसे और देख सकते हैं। बहुत शानदार नोट है ये, आपके सामने दिख ही रहा होगा आपको, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मैंने इसे बनाया है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ बेनिफिट्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्या होते हैं बेनिफिट्स ऑफ पावर शेयरिंग? लोकतंत्र मजबूत होता है, देश में शांति और स्थिरता बनी रहती है, सभी लोग को गवर्नमेंट में भागीदार होने का मौका मिलता है, सभी जो समुदाय हैं उन सबको सम्मान और सुरक्षा मिलती है, झगड़े कम होते हैं, संघर्ष कम होते हैं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत होती है। नाउ forms of power sharing: horizontal distribution of power, vertical distribution of powers, power sharing in among groups and power sharing among political parties। इसमें देख सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल में हम क्या पढ़ रहे हैं? बंटवारा एक ही सतर पर किया जाता है, उदाहरण लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, कैसे? हॉरिजॉन्टल में। नाउ वर्टिकल में बंटवारा को अलग अलग सत्रों स्थितियों पर किया जाता है, उदाहरण जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। 3 गवर्नमेंट में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। नाउ पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप में कैसे? SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज एंड ETC। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में नीचे लगा हुआ है। पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज: कई राजनीतिक दल चुनाव जीतने के बाद मिलकर एकजुट होकर एक कोलिनेशन गवर्नमेंट बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, मिलकर वो सरकार चला सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे किसी पार्टी को वोट कम मिले, उनकी सीटें थोड़ी कम आ रही हैं, तो वो इस प्रोसेस से साथ में एकता करके कोलिनेशन गवर्नमेंट बना के एक पार्टी, रूलिंग पार्टी आराम से चला सकते हैं और देश को चला सकते हैं, क्योंकि उनके पास सीटें थी, उन्हें सीटें ले ली उनसे, क्योंकि वो, समझ रहे हो, वैसे इस प्रकार का है। नाउ एग्जाम टेक्स्ट में आप देख सकते हैं सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें डाल रखे हैं। क्विक रिविजन के लिए मैंने इसमें ये सारे पॉइंट्स डाल रखे हैं, पावर शेयरिंग, बेल्जियम, श्रीलंका। बट आई एम टेलिंग जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस केस स्टडी से ही बनते हैं इन दोनों में से। फर्स्ट इज बेल्जियम, सेकंड इज श्रीलंका, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।